एजुकेशन सतगुरु के डेली जीके क्विज प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कल के अभ्यास प्रश्न से करेंगे। कल हमने अभ्यास प्रश्न में पूछा था कि निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व को हाल ही में यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। ऑप्शन ए मानस टाइगर रिजर्व, बी पन्ना टाइगर रिजर्व, सी सुंदरबन टाइगर रिजर्व या फिर डी पाल्मो टाइगर रिजर्व। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी पन्ना टाइगर रिजर्व। हाल ही में मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि यह भारत का 12वां और मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी और अमरकंटक के बाद तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। चलिए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 3 नवंबर, बी 4 नवंबर, सी 5 नवंबर या फिर डी 6 नवंबर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 5 नवंबर। प्रत्येक वर्ष 5 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इनामुरा नोही की एक सच्ची जापानी कहानी के सम्मान में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि इसका उद्देश्य दुनिया भर में सुनामी के खतरों और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता फैलाना है। साथ ही इसका उद्देश्य सुनामी के बारे में पारंपरिक ज्ञान में सुधार करना भी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई वाहनों पर 100% टैक्स में छूट देने की घोषणा की है। ऑप्शन ए केरल, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु ने ई वाहनों पर 100% कर में छूट देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि बैटरी चालित वाहनों पर 2022 तक के लिए तमिलनाडु सरकार ने छूट दे दी है, जिसके चलते तमिलनाडु में बैटरी चालित वाहन अब और तेजी से दौड़ सकेंगे। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी मार्लोन सैमुअल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंग्लैंड या फिर डी वेस्ट इंडीज। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी वेस्ट इंडीज। हाल ही में वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज मार्लोन सैमुअल ने सभी तरह के क्रिकेट प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। आपको बता दें कि सैमुअल ने वेस्ट इंडीज के लिए अपना आखिरी मुकाबला 2018 में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। ऑप्शन ए झारखंड, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार या फिर डी छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी बिहार। हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे सतीश प्रसाद का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आपको बता देते हैं कि सतीश प्रसाद वर्ष 1968 में मात्र 5 दिनों के लिए ही बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और तब उनकी उम्र महज 32 वर्ष थी। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच हाल ही में कौन नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए ल्यूक रॉन्की, बी जेफ विल्सन, सी स्टेफन फ्लेमिंग या फिर डी जैक कॉलिंस। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी ल्यूक रॉन्की। हाल ही में विकेटकीपर और पूर्व बल्लेबाज ल्यूक रॉन्की को न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि उनका कार्यकाल वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू श्रृंखला से शुरू होगा। आपको बता दें कि उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया की ओर से की थी और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 2008 में 4 वनडे और 3 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले थे, जिसके बाद वो न्यूजीलैंड वापस आ गए थे। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में परमाणु निस्त्रीकरण पर भारत द्वारा प्रस्तुत कितने प्रस्तावों को संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति ने स्वीकार कर लिया है। ऑप्शन ए 2, बी 5, सी 8 या फिर डी 3। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी 2 प्रस्ताव। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति ने परमाणु निस्त्रीकरण पर भारत द्वारा प्रस्तुत 2 प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि इनका उद्देश्य परमाणु दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करना और परमाणु हथियारों के उपयोग पर रोक लगाना है। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश को 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को अपनी मंजूरी प्रदान की है। ऑप्शन ए भारत, बी पाकिस्तान, सी थाईलैंड या फिर डी ताइवान। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी ताइवान। अमेरिका ने हाल ही में ताइवान को 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को अपनी मंजूरी दे दी है। आपको बता देते हैं कि अमेरिका ने बीते अक्टूबर के अंत में ताइवान को हार्पून मिसाइल सिस्टम की बिक्री को भी अपनी मंजूरी दी थी। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक समिति को गठित किया गया है। ऑप्शन ए सूर्य प्रकाश, बी शशि शेखर वेम्पति, सी पीडी वघेला या फिर डी राज बहादुर सैनी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी शशि शेखर वेम्पति। हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए वर्तमान दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पति करेंगे।
वहीं डॉक्टर सुलभ, डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय और पुलक घोष समिति के अन्य सदस्य होंगे। आपको बता देते हैं कि समिति टेलीविजन रेटिंग सिस्टम की विभिन्न विकसित गतिकी की भी जांच करेगी और यह अगले 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस क्षेत्र में भारत और इजराइल के बीच एक समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी गई है। ऑप्शन ए कृषि, बी शिक्षा, सी फिल्म उद्योग या फिर डी स्वास्थ्य और चिकित्सा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी स्वास्थ्य और चिकित्सा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और इजराइल के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को अपनी मंजूरी दी है। इस समझौते ज्ञापन के तहत चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण और विनिमय, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की स्थापना में सहायता, ग्रीन हेल्थ केयर के विकास के लिए समर्थन और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। चलिए आज का अपना आखिरी प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने मेडिकल उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में एक समझौते को अपनी मंजूरी दी है। ऑप्शन ए रूस, बी इजराइल, सी ब्रिटेन या फिर डी कनाडा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी ब्रिटेन। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में भारत और यूके मेडिसिन और हेल्थ केयर उत्पादक नियामक एजेंसी यूके MHRA के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को अपनी मंजूरी दी है। आपको बता दें कि इस समझौते का मुख्य उद्देश्य दवाओं और चिकित्सा उपकरणों से संबंधित सुरक्षा सूचनाओं का आदान प्रदान, क्षमता निर्माण, बिना लाइसेंस के निर्यात और आयात को नियंत्रित करने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए सूचना का आदान प्रदान और अच्छी प्रथाओं पर सूचना और सहयोग का आदान प्रदान करना है। चलिए आज का अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। ऑप्शन ए अमेरिका, बी स्पेन, सी नॉर्वे या फिर डी फिनलैंड। इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास हो। तब तक के लिए आप इस चैनल पर लगातार बने रहिए।